फिलिस्तीनियों को खाना उपलब्ध कराने वाले चैरिटी रसोई घर पर उस समय इजरायली हमला हुआ जब वहां काफी भीड़ थी। अस्पताल अधिकारियों की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि हमले में एक पत्रकार की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। एक महिला ने हमले के वक्त अपने परिवार को खो दिया। बताया कि जहां एक और इजराइल ने सोमवार को गाजा पर हमले जारी रखे, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और एक नए संभावित युद्ध विराम समझौते पर चर्चा की। इस बीच एसोसिएटेड प्रेस ने अस्पताल अधिकारियों के हवाले से बताया कि फिलिस्तीनियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाले चैरिटी रसोई घर पर उस समय इजरायली हमला हुआ जब वहां काफी भीड़ थी। यह हमला इजराइल द्वारा किए गए कई हमलों में से एक था, जिसमें सोमवार को गाजा में 30 से अधिक लोग मारे गए। इसमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं थी। चैरिटी रसोई पर इजरायली हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल ने 1 महीने पहले गाजा की 2 मिलियन से अधिक आबादी के लिए सभी खाद्य, ईंधन, दवा और अन्य आपूर्ति काट दी और लोग भोजन के लिए ऐसी रसोई पर निर्भर थे। गाजा की एक महिला ने अपनी पीड़ा बताई जिसका भतीजा और एक बेटी हमले में मारे गए। उसने कहा कि जब वे भोजन लेने गए तो उनके पास एक बर्तन के अलावा कुछ नहीं था। वे भोजन लेने जा रहे थे। मैंने उसे कहा, बेटी मत जाओ, ये बच्चे थे, क्या बर्तन एक हथियार है? वही डॉक्टरों के हवाले से बताया गया कि गाजा में एक अस्पताल के बाहर मीडिया टेंट पर इजरायली हमले में एक स्थानीय पत्रकार के साथ एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि वह पत्रकार होने की आड़ में हमास के आतंकवादी के रूप में काम कर रहा था और इस हमले में 6 अन्य पत्रकार भी घायल हो गए हैं। वहीं 1 अप्रैल को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला किया था। इस हमले की पुष्टि इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसी शीन बेट ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर की। इजरायली सेना के अनुसार इस हमले का उद्देश्य हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी को निशाना बनाना था जिसने हाल ही में हमास के सदस्यों को इजराइल पर बड़ा हमला करने में मदद की थी। बताया कि हमला हिजबुल्लाह के दहियागढ़ में किया गया था। जिस व्यक्ति पर हमला किया गया था वह हमास के सदस्यों को इजराइल पर बड़े आतंकवादी हमले की योजना बनाने में मदद करता था। उन्होंने बयान में कहा कि हमने उसे खत्म करने और खतरे को समाप्त करने की कार्रवाई की है, लेकिन लक्ष्य का नाम सेना की तरफ से अभी के लिए गुप्त रखने का फैसला किया गया था। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री के आए बयान के बाद हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता नायम कासिम ने इजरायली हमलों की आलोचना करते हुए कहा था कि ये हमले जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि हम इसे जारी रहने नहीं दे सकते।